जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहाँ हर मोड़ पर हमें कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी आंसू बहते हैं, कभी हंसी खिलती है। पर इस यात्रा में जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती, जब जीवन मुश्किलों से भर जाता है, तब सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तब हम तीन चीजों को टटोलते हैं। कर्म, शायद मैंने कोई गलती की होगी। धर्म, शायद मैं धार्मिक नहीं रहा। भाग्य, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी मेहनती इंसान को हारते हुए देखा है? क्या कभी किसी धर्मपरायण व्यक्ति को पीड़ा में तड़पते देखा है? या कभी किसी दुष्ट को राज करते देखा है? जरूर देखा होगा। बस वहीं से यह प्रश्न जन्म लेता है, कर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? हम में से हर कोई इस सवाल से जीवन में कभी न कभी जरूर टकराया है। एक माँ जो पूरी श्रद्धा से व्रत करती है, फिर भी उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है। एक किसान जो ईमानदारी से खेत जोतता है, लेकिन बरसात नहीं होती। एक छात्र जो रात रात भर पढ़ता है, फिर भी फेल हो जाता है। तब घर वाले कहते हैं, शायद भाग्य में यही लिखा था। पर सवाल उठता है, क्या सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता है? फिर तो कर्म का क्या मतलब? और अगर कर्म जरूरी है, तो फिर धर्म क्यों आवश्यक है? और अगर धर्म और कर्म दोनों है, तो भाग्य कैसे बदलता है? यह उलझन हमें भीतर से बेचैन कर देती है। हम मंदिर में जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, पर सही उत्तर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उत्तर शास्त्रों में है, अनुभव में है, जीवन की कहानियों में है। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक कहता है, उद्धरेदात्मानम आत्मानम वसादयेत, अर्थात अपने आप को स्वयं उठाओ, अपने को गिराओ मत। इसका मतलब है तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब सोचिए, अगर कर्म व्यर्थ होता तो भगवान यह क्यों कहते कि कर्म करो? अगर धर्म का कोई मूल्य न होता तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ किस लिए रचे जाते? और अगर भाग्य अटल होता तो तपस्या, परिवर्तन और प्रायश्चित का क्या अर्थ होता? यही वजह है कि यह प्रश्न इतना गहरा है। यह सिर्फ बौद्धिक चर्चा का विषय नहीं, यह हमारे जीवन की दिशा तय करने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर से एक निर्धन अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है, एक भटका हुआ युवान अपने मार्ग पर लौट सकता है, एक टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब किसी को यह समझ आ जाए कि कर्म क्या है, धर्म कैसे मार्गदर्शन करता है और भाग्य कैसे बनता है और बदलता है, तब वह व्यक्ति अपने जीवन की कमान खुद थाम लेता है। यह सिर्फ एक प्रवचन नहीं, यह आपके भीतर बैठे उस जागते हुए इंसान को जगाने की कोशिश है, जो हालात से नहीं डरता, जो धर्म से नहीं डगमगाता और जो भाग्य को भी बदलने का साहस रखता है। हर इंसान कभी ना कभी इस दुविधा में जरूर फंसता है। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, फिर भी असफल रहता है। कोई बिना मेहनत के सफल हो जाता है। कोई धर्म का पालन करते हुए भी दुखी रहता है, जबकि कोई अधर्म करते हुए भी ऐश करता है। तब सवाल उठता है, असली ताकत किस में है? कर्म में, धर्म में या भाग्य में? शास्त्रों, पुराणों और भगवद गीता से लेकर जीवन के अनुभवों तक इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें तीनों को गहराई से समझना होगा। जब जीवन में दुखों की बारिश होती है, जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, जब एक सज्जन व्यक्ति संघर्ष करता है और एक द्रुत व्यक्ति ऐश करता है, तब यह सवाल मन में गूंजता है, क्या सिर्फ कर्म से सब बदल सकता है? क्या धर्म निभाने से जीवन संवर सकता है? या फिर सब कुछ पूर्व जन्म के भाग्य की ही रचना है? इन्हीं सवालों में उलझा हुआ आम इंसान कभी मंदिर की घंटियों में उत्तर ढूंढता है, कभी प्रवचनों में, कभी किताबों में और कभी अपने आंसुओं में। कोई कहता है कर्म प्रधान है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कोई कहता है धर्म सबसे बड़ा है, वही तुम्हारा रक्षक है। और कोई चुपचाप कह देता है, सब कुछ भाग्य से तय है, जो लिखा है वही होगा। तो सच क्या है? क्या अर्जुन का कर्म बड़ा था, जो उसने युद्ध लड़ा? क्या युधिष्ठिर का धर्म बड़ा था, जो उसने हर कठिनाइयों को सहा? या फिर द्रौपदी का भाग्य बड़ा था, जो
उसे 5 पतियों के होते हुए भी अपमान झेलना पड़ा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कर्म व्यर्थ चला जाता है? क्या धर्म केवल किताबों तक सीमित है? क्या भाग्य पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता? इन सभी प्रश्नों के उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव, श्रद्धा और गहराई से समझे जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्म का मर्म समझाया, तब पूरे संसार को एक नई दिशा मिली कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह भी तो सच है कि वही कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे, और भाग्यवश ही तो अर्जुन को वह सार सुनने को मिला। इस प्रवचन का उद्देश्य यही है कि आपको इन 3 शब्दों के पीछे छिपा वास्तविक अर्थ समझाया जाए, न केवल ज्ञान के रूप में बल्कि जीवन में उतारने योग्य रूप में। हम इस यात्रा में आपको सुनाएंगे ऐसी कथाएं जो प्रेरणा दे, ऐसे उदाहरण जो दिल को छू जाए और ऐसे शास्त्रीय संदर्भ जो आत्मा को सशक्त बना दे। तो आइए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, या क्या ये 3 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक को भी नज़रअंदाज करना जीवन की बड़ी भूल हो सकती है। तो हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी सी भी आस्था है, अगर आपको यह बातें सच्ची, भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगती है, तो चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, वह आपकी इच्छा है, लेकिन कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह बातें प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटते विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। ऐसी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, कभी कभी वो किसी की प्रार्थना का उत्तर होती है। और ऐसी ही जीवन में उपयोगी ज्ञान, कर्म और भक्ति की बातें सुनने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। पहले हम कर्म के बारे में जानते हैं। कर्म का अर्थ है आपका हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया। आप जब किसी को मुस्कुराते देखते हैं वह भी कर्म है, जब आप किसी की मदद करते हैं वह भी कर्म है, और जब आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं वह भी कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति एक योद्धा है। कभी वह अपने संघर्षों से लड़ता है, कभी अपने संदेहों से और कभी अपनी असफलताओं से। कर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाता है। जो आज हम भोग रहे हैं वह कल का किया गया कर्म है, और जो हम आज करेंगे वही कल हमारा भाग्य होगा। ध्यान दे, कर्म करने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ ईश्वर की कृपा भी चलती है। लेकिन जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा है उसका भाग्य भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। रघु एक गरीब गांव का युवक था। उसके पास न पैसे थे, न पढ़ाई के साधन, न किसी का सहारा। लोग कहते थे इसका भाग्य ही खराब है, पर रघु ने यह मानने से इनकार कर दिया। उसने एक ईंट के भट्ठे पर मजदूरी की, शाम को ट्यूशन ली और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की। उसका कर्म इतना सशक्त था कि भगवान को भी उसका भाग्य लिखने में संकोच हुआ। कुछ वर्षों बाद वही रघु एक अफसर बन गया। लोग अब कहते हैं कितना भाग्यशाली है रघु, पर रघु मुस्कुराता और कहता, भाग्य तो सोया हुआ था, मैंने अपने कर्म से उसे जगाया है। कर्म में शक्ति तब आती है जब वह धर्म से जुड़ा हो। कर्म को अगर लोभ, अहंकार और स्वार्थ से किया जाए तो वह विकृति बन जाता है, पर वही कर्म यदि सेवा, प्रेम और सच्चाई से जुड़ा जाए तो वह धर्ममय कर्म बन जाता है। जैसे दान करना भी कर्म है, लेकिन अगर वह दिखावे के लिए किया जाए तो वह पुण्य नहीं देता। लेकिन वही दान अगर निष्काम भाव से किया जाए तो वह आत्मा को भी शुद्ध करता है और भाग्य को भी। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, न कर्मणान गति नास्ति, अर्थात कर्म का फल अवश्य मिलता है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इसीलिए जब आप दूसरों को देखकर निराश हो जाए कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया,
फिर भी सफल है, तो याद रखिए उनकी कहानी अधूरी है। आप अपने कर्म करते रहे, क्योंकि आपके कर्म ईश्वर की किताब में दर्ज हो रहे हैं। हमें कर्म क्यों करना चाहिए और हम कर्म में विश्वास क्यों रखें? क्योंकि कर्म जीवन को दिशा देता है। बिना कर्म के जीवन दिशाहीन है। कर्म भाग्य को आकार देता है। आपका आज का परिश्रम ही कल की सफलता है। कर्म मन को संतोष देता है। जब हम अपना श्रेष्ठ देते हैं तो आत्मा शांत होती है। कर्म ही सच्चा पूजन है। केवल मंदिर जाना पूजा नहीं, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना भी पूजा है। क्या सिर्फ कर्म काफी है? अब प्रश्न यह उठता है, क्या एक चोर भी जब चोरी करता है वह तो भी कर्म है? क्या वह उसे श्रेष्ठ बना देता है? नहीं, कर्म की दिशा तय करता है धर्म। अगर कर्म रथ है तो धर्म उसका सारथी है, और इसी से हमें मिलता है उत्तर। कर्म बड़ा है, लेकिन धर्म के बिना वह अधूरा है। अब हम आगे जानेंगे कि धर्म क्या है, उसका जीवन में क्या स्थान है। क्या बिना धर्म के कर्म सफल हो सकता है? तो धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन का सही मार्ग है। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में मंदिर, पूजा पाठ, व्रत, उपवास ऐसी ही तस्वीर हमारे सामने आती है। लेकिन क्या यही धर्म है? नहीं, धर्म का असली अर्थ है कर्तव्य, सत्य, न्याय और प्रेम से युक्त आचरण। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है, जो सबको धारण करे, सबका पालन करे, वही धर्म है। धर्म की जड़ें कहाँ है? धर्म का आधार सत्य है। धर्म का मार्ग कर्तव्य है। धर्म का लक्ष्य लोक कल्याण है। धर्म वही शक्ति है जो हमें बताती है कठिनाइयों में भी सही रास्ते पर चलना। धर्म हमें वह रोशनी देता है जो अंधकार में भी सही दिशा दिखाती है। अगर कर्म हमारी गाड़ी है तो धर्म उसका स्टीयरिंग है। धर्म का महत्व जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कर्म बिना धर्म के दिशाहीन है। धर्म के बिना कर्म लोभ और स्वार्थ से ग्रस्त हो जाता है। धर्म ही तय करता है कि हमारा कर्म पुण्य बनेगा या पाप। उदाहरण, कोई व्यक्ति मेहनत से धन कमाता है, यह कर्म है। लेकिन वह धन अनैतिक तरीकों से कमाए तो वही कर्म पाप बन जाता है। और अगर वही धन सच्चाई और मेहनत से कमाए तो वही कर्म धर्ममय हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो हमने सबने सुनी होगी। सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र का नाम किसको नहीं पता। उनकी परीक्षा इतनी कठिन थी कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, राज्य, महल, पत्नी, यहाँ तक कि पुत्र भी। फिर भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। अंत में जब भगवान ने उसकी परीक्षा पूरी की तो उन्हें वैसा यश मिला जो आज हजारों वर्षों बाद भी लोग याद करते हैं। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन में होना चाहिए। सिर्फ पूजा करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती। असली धर्म है सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, किसी का हक न मारना, माता पिता का आदर करना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सत्यम वदम धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। एक और प्रेरणादायक कहानी हम सुनते हैं। एक गरीब महिला रोज पास के मंदिर में एक फूल चढ़ाने जाती थी। किसी ने उसे पूछा, भगवान तुझे कुछ देते हैं? महिला ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान मुझे शक्ति देते हैं कि मैं अपना धर्म निभा सकूं। वही सबसे बड़ा वरदान है। धर्म आडंबर नहीं है, वह हृदय की श्रद्धा और निष्काम कर्म है। धर्म क्यों कर्म से बड़ा माना जाता है? क्योंकि धर्म के बिना कर्म गलत दिशा में जा सकता है। धर्म मार्गदर्शन देता है ताकि कर्म केवल सफलता न दे बल्कि सच्ची शांति भी दे। अब एक बड़ा सवाल उठता है, यदि कर्म और धर्म दोनों ही महत्वपूर्ण है तो फिर भाग्य की भूमिका क्या है? क्या भाग्य बिना कर्म और धर्म के चल सकता है, या क्या भाग्य ही सबसे बड़ा है? भाग्य का असली सच क्या है? क्या भाग्य जन्म से तय है या बदला जा सकता है? और यह कर्म और धर्म के कैसे जुड़ा है, यह हम आगे देखते हैं। तो भाग्य विधि का लेख है या कर्म का प्रतिबिंब? जब जिंदगी में हमारे साथ कुछ अच्छा होता है
तब हम कहते हैं यह मेरे भाग्य में था। और जब कुछ बुरा हो जाए तब भी हम कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। पर क्या भाग्य सचमुच एक स्थायी लकीर है? क्या जो एक बार लिख दिया गया वह कभी नहीं मिट सकता? या क्या हम अपने कर्म और धर्म के माध्यम से उसे दोबारा लिख सकते हैं? उत्तर स्पष्ट है, भाग्य लिखा जा सकता है, भाग्य बदला भी जा सकता है और कई बार भाग्य रचा भी जा सकता है। शास्त्र की दृष्टिकोण से भाग्य कैसे बदल जाता है और कैसे बनता है? शास्त्र में कहा गया है, पूर्व जन्म कृतम कर्म भाग्यम इति निगद्यते, अर्थात हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही इस जन्म का भाग्य बनते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वर्तमान कर्म, वर्तमान धर्म, आज का पुरुषार्थ हमारे कल के भाग्य को बदल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मान आत्मानम, अपने भाग्य को खुद उठाओ। अब हम भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को एक बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। भाग्य को आप नदी मानिए, अगर आप चुपचाप बहते रहे तो जहाँ ले जाएगी वहाँ चले जाओगे, लेकिन अगर आप नाव लेकर पतवार थामकर उसमें उतरे तो आप दिशा बदल सकते हैं। यही है पुरुषार्थ, कर्म और धर्म से भाग्य को पलटना। संत एकनाथ जी का एक शिष्य हमेशा रोता था और कहता था, गुरुजी मेरा भाग्य खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता। एकनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य घर के दरवाजे पर बैठी वह बिल्ली है जो तभी तक रुकी है जब तक तुम उसे भगाना नहीं सीखते। उन्होंने शिष्य को सिखाया, कर्म करो, सेवा करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। कुछ ही वर्षों में वही शिष्य समाज में मान्य संत बन गया। भाग्य पर बैठकर मत रो, उठो, कर्म करो, धर्म अपनाओ, भाग्य बदल जाएगा। भाग्य केवल प्रारंभ है, अंत नहीं है। भगवान ने आपको जन्म दिया है, यह भाग्य हो सकता है, लेकिन आप जीवन में क्या करते हैं यह कर्म है, और आप उसे किस दिशा में करते हैं यह धर्म है। इसलिए भाग्य संभावना है, कर्म प्रयास है और धर्म दिशा है। भाग्य की सबसे बड़ी गलती दूसरों से तुलना करना। कई लोग कहते हैं, देखो वह कितना भाग्यशाली है, सब कुछ मिल गया और मैं। लेकिन सच्चाई यह है, आपको नहीं पता कि उसके जीवन में कितनी तपस्या छिपी है, कितने आंसू है, कितने त्याग है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। इसीलिए अपने भाग्य को दूसरों से मत तोलो, उसमें अपने कर्म का रंग भरो, धर्म की छाया दो, वह सुंदर बनेगा। एक छोटे गांव का लड़का था, नाम था मनोज। उसके पिता एक दर्जी थे। घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से आता था, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। वह हर दिन स्कूल से लौटकर सिलाई सीखता, रात में पढ़ाई करता, दिन में दुकान पर काम करता। लोग कहते, इसका भाग्य ही ऐसा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर आज वही मनोज देश का एक सफल IAS अधिकारी है। और जब उसे पूछा गया, तुम्हारा भाग्य कैसे बदला? उसने कहा, मैंने भाग्य की किताब को खाली मानकर उसमें अपने कर्मों की इबारत लिखी है। तो क्या भाग्य बड़ा है? नहीं, भाग्य बड़ा नहीं होता, बल्कि जो उसे बदलने की ताकत रखे वह बड़ा होता है। और वह ताकत कहाँ से आती है? कर्म से, धर्म से और आत्मा के विश्वास से। अब प्रश्न यह उठता है, इन तीनों चीजों में से सबसे बड़ा कौन है? क्या केवल कर्म ही काफी है? क्या धर्म बिना कर्म से कुछ है? क्या भाग्य सचमुच किसी पर निर्भर है? अब हम आगे यह जानेंगे कि इन 3 चीजों का आपसी संबंध क्या है, क्या वे अलग अलग है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे इन तीनों की सही समझ से जीवन को बदला जा सकता है। तीनों तत्व एक ही जीवन के 3 स्तंभ है। जब कोई भवन खड़ा किया जाता है तो उनकी नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो भवन गिर जाएगा। इसी प्रकार मानव जीवन भी एक भवन है। उनकी 3 सबसे मजबूत नींव है, कर्म, धर्म और भाग्य। कर्म उस भवन की ईंट है, धर्म उस भवन की दीवार है और छत है जो दिशा और स्वरूप देते हैं। भाग्य वह प्रकाश है जो अंत में उस भवन को प्रकाशित करता है।
इन तीनों को अलग अलग करके देखना भूल होगी। इनमें से कोई भी अकेला न तो संपूर्ण है न सफल। कर्म और धर्म का संबंध क्या है? कर्म बिना धर्म के अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन वह धर्म से विपरीत है तो वह कर्म पाप बन जाता है। हम एक अच्छा उदाहरण देखते हैं। कोई चोर बहुत मेहनत करता है, चोरी करने में वह भी तो कर्म है, लेकिन क्या वह सराहनीय है? नहीं, क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध है। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति किसी भूखे को खाना खिलाता है तो वह केवल कर्म नहीं, धर्ममय कर्म है, जो न केवल पुण्य देता है बल्कि आत्मा को शांति भी देता है। इसीलिए कर्म तभी फलदायक है जब वह धर्म से जुड़ा हो। धर्म और भाग्य का संबंध क्या है? धर्म का पालन करना यानी सत्य, करुणा, सेवा और कर्तव्य निभाना आपके भाग्य को सहज रूप से सकारात्मक बना देता है। यदि आप सच्चे मन से धर्म का पालन करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके भाग्य का संरक्षण बन जाते हैं। वह आपको विपत्ति में भी सुरक्षा देते हैं और सफलता के समय भी विनम्रता देता है। इसीलिए धर्म भाग्य का रक्षक बन जाता है। कर्म और भाग्य का संबंध क्या है? यह शायद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होता है। लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। तो उसका उत्तर है आपका वर्तमान कर्म भाग्य की दिशा तय करता है, लेकिन उसका फल तब मिलता है जब वह धर्म के साथ जुड़ा हो और ध्येय पूर्वक किया गया हो। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, वैसे ही कर्म का फल समय पर ही मिलता है। तीनों का तालमेल कैसे है, एक सुंदर उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपका जीवन एक बगीचा है। कर्म वह बीज है जो आपने बोया है, धर्म वह पानी है और खाद है जो बीज को पोषण देता है, और भाग्य वह फल है जो अंत में वृक्ष से प्राप्त होता है। अगर आपने बीज ही नहीं बोया, कर्म ही नहीं किया, या फिर गलत बीज बोया, पाप कर्म, या फिर बीज को समय पर खाद पानी नहीं दिया, धर्म से विमुख हुए, तो क्या फल मिलेगा? नहीं। पर अगर आपने सही बीज बोया, सत्कर्म किया, ध्यानपूर्वक उसकी देखभाल की, मतलब कि धर्ममय जीवन जिया, तो समय आने पर वह वृक्ष फल देगा, मतलब कि भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। सच्चा जीवन कौन जीता है? जो कर्म करता है, धर्म से करता है और अपने भाग्य पर रोने के बजाय उसे सुधारने में जुटा रहता है। ऐसा व्यक्ति न केवल खुद का जीवन बदलता है लेकिन समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। तीनों की तुलना में कौन बड़ा है? अब मूल प्रश्न की ओर लौटते हैं। कर्म बड़ा, धर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? उसका उत्तर है भाग्य हमें परिस्थितियां देता है, कर्म हमें उन परिस्थितियों में काम करने की शक्ति देता है, और धर्म हमें उन परिस्थितियों में नैतिक रूप से सही निर्णय लेने की बुद्धि देता है। लेकिन तीनों में यदि एक को चुना हो तो सबसे मूल आधार कर्म है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर भी कर्म से ही चला जाता है और भाग्य को भी कर्म से ही बदला जा सकता है। अंतिम निष्कर्ष और प्रेरणादायक संदेश तो हमें यही मिलता है कि जीवन में अगर आप इन तीन बातों को समझ ले तो कोई भी विफलता आपको तोड़ नहीं पाएगी, कोई भी निराशा आपको रोक नहीं पाएगी। कर्म करो लेकिन धर्म से जुड़कर, धर्म निभाओ लेकिन केवल दिखावे के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए। भाग्य को दोष मत दो, उसे बदलो, संवारो, कर्म की आग में तप कर नया बनाओ। अगर आप गिर भी गए तो फिर से उठो, अगर आप हार भी गए तो फिर से प्रयास करो। अगर भाग्य ने मुंह मोड़ लिया है तो कर्म और धर्म से उसको झुका दो। एक वाक्य जो जीवन बदल सकता है। कर्म धर्म से जुड़ जाए तो वह भाग्य को भी झुका सकता है। इसीलिए आज से ही संकल्प करें, मैं आलस्य छोड़ दूंगा, मैं सच्चे मन से कर्म करूंगा, मैं धर्म के पथ पर अडिग रहूंगा और अपने भाग्य को स्वयं लिखूंगा कर्म और धर्म की कलम से। कर्म, धर्म और भाग्य ये तीनों न केवल हमारे जीवन की धुरी है बल्कि हमारे अस्तित्व की आत्मा भी है। ये एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। जहाँ कर्म हमारे हाथों में है वहीं धर्म हमारे हृदय में है, और भाग्य वह तो हमारे पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब है। यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि भाग्य कोई बाहर से थोप नहीं दिया गया चमत्कार नहीं,
बल्कि हमारे ही कर्मों का एक बीज है जो किसी और जन्म में बोया गया है और आज फल बनकर सामने आया है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह हमें सिखाते हैं कि कर्म ही वह यज्ञ है जो हमें परम लक्ष्य तक ले जाता है। लेकिन कर्म अधर्म से नहीं बल्कि धर्म के साथ हो तभी वह पुण्य बनता है। एक चोर भी कर्म कर रहा है, एक संत भी, लेकिन दोनों में अंतर है, धर्म। इसीलिए कर्म को धर्म से जोड़ो, तभी वह भाग्य को बदल देता है। भाग्य कोई ताला नहीं जो किस्मत में बंद हो, बल्कि वह चाबी है जो तुम्हारे ही कर्मों में घड़ी है। अगर तुम्हें लगता है कि भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है तो समझो कि वह पिछले कर्मों की कहानी है, लेकिन आज तुम्हारे पास कर्म करने का स्वर्ण अवसर है। आज जो कर्म करोगे वही कल का भाग्य बनेगा। हमारे पूर्वजों ने सदैव यह सिखाया है, कर्म करो धर्म के अनुसार और भरोसा रखो कि भाग्य तुम्हारा चरण चूमेगा। हे प्रिय आत्माओं, आपके जीवन की नैया किस दिशा में जाएगी यह इस पर नहीं निर्भर कि तारे क्या कर रहे हैं, बल्कि उस पर निर्भर करता है कि आप कितनी लगन से जीवन रूपी समुद्र में पतवार चला रहे हैं। इसीलिए उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक जीवन के लक्ष्य को पा न ले। कर्म करते रहिए धर्म के अनुसार, विश्वास रखिए भाग्य जरूर आपका होगा। कर्म बड़ा, धर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? उत्तर सीधा है, जब कर्म धर्म से जुड़ता है तब वही सबसे बड़ा होता है और वही भाग्य भी बदल देता है। कर्म ही यज्ञ है, धर्म उसका दीप है और भाग्य उसकी आरती है। जीवन वही सफल है जो इन तीनों चीजों को समझ के जिए। हर कर्म धर्ममय हो। जय श्री कृष्ण, यही मंगल कामना है। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके मन को छूती है, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति, प्रेरणा या समझ लाती है, अगर आपको लगता है कि इन शब्दों में कोई ऐसा भाव है जो अंधेरों में दीपक की तरह रोशनी कर रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बातें लेकर आऊँ तब सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही एक ऐसी विनंती है, इन विचारों को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से इसकी भटके हुए जीवन को रास्ता मिल जाए, किसी टूटे हुए मन को सांत्वना मिल जाए और किसी को अपने अस्तित्व का अर्थ समझ आ जाए। आपका स्नेह, आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।